एल्बर्ट श्वाइट्ज़र जहां रहते थे उनके समीप ही बंदरों का एक दल रहता था। दल के एक बंदर और बंदरिया में गहरी मित्रता हो गई। दोनों जहां जाते साथ साथ जाते, एक कुछ खाने को पाता है यही प्रयत्न करता कि उसका अधिकांश उसका साथी खाए। कोई भी वस्तु उनमें से एक ने कभी अकेले न खाए। उनकी इस प्रेम भावना ने एल्बर्ट श्वाइट्ज़र को बहुत प्रभावित किया। वे प्रतिदिन इन मित्रों की प्रणय लीला देखने जाते और एकांत स्थान में बैठकर घंटों उनके दृश्य देखा करते। कैसे भी संकट में उनमें से एक ने भी स्वार्थ का परिचय न दिया। अपने मित्र के लिए वे प्राणोत्सर्ग तक के लिए तैयार रहते। ऐसी थी उनको अविचल प्रेम निष्ठा। विधि की विडंबना। बंदरिया कुछ दिन पीछे बीमार पड़ी। बंदर ने उसकी दिन दिन भर भूखे प्यासे रहकर सेवा शुश्रूषा की, पर बंदरिया बच न सकी, मर गई। बंदर के जीवन में मानो वज्रपात हो गया। वो गुमसुम जीवन बिताने लगा। इत्र प्राणियों में विधुर विवाह पर प्राय किसी में भी प्रतिबंध नहीं है। एक साथी के न रहने पर नर हो या मादा अपने दूसरे साथी का चुनाव खुशी खुशी कर लेते हैं। इस बंदर दल में एक अच्छी बंदरिया थी। बंदर हष्ट पुष्ट था, किसी नई बंदरिया को मित्र चुन सकता था, पर उसके अंतकरण का प्रेम तथाकथित मानवीय प्रेम की तरह स्वार्थ और कपट पूर्ण नहीं था। पता नहीं उसे आत्मा के अमरत्व पर, लोक और पुनर्जन्म पर विश्वास था शायद, इसलिए उसने फिर किसी बंदर बंदरिया से विवाह नहीं किया। पर आत्मा जिस धातु का बना है वह प्रेम के प्रकाश से ही जीवित रहता है। प्रेम विहीन जीवन तो नरक समान लगता है। बंदर ने अपनी निष्ठा पर आंच न आने देने का संकल्प कर लिया होगा, तभी तो उसने दूसरा विवाह नहीं किया। पर प्रेम की प्यास कैसे बुझे, ये प्रश्न उसके अंतकरण में उठा अवश्य होगा। तभी उसने कुछ दिन पीछे ही अपने जीवन की दिशा दूसरी ओर मोड़ दी। प्रेम को सेवा का रूप दे दिया उसने। अभी तक उसने अपनी प्रेयसी बंदरिया को आत्मसमर्पण किया था, अब उसने हर दीन दुखी में आत्मा के दर्शन करने और सबको प्यार करने का सिद्धांत बना लिया। उससे ही उसे शांति मिली। बंदर एक स्थान पर बैठा रहता, अपने कबीले या दूसरे कबीले का कोई अनाथ बंदर मिल जाता तो वह उसे प्यार करता, खाना खिलाता, भटक गए बच्चे को ठीक उसकी मां तक पहुंचाकर आता, लड़ने वाले बंदरों को अलग अलग कर देता। इसमें तो वह कई बार अति उग्र पक्ष को मार देता था, पर तब तक चैन न लेता जब तक उनमें मेल जोल नहीं करा देता। उसने कितने ही वृद्ध अपाहिज बंदरों को पाला, कितनों ही का बोझ उठाया। बंदर की इस निष्ठा ने ही एल्बर्ट श्वाइट्ज़र को एकांतवादी जीवन से हटाकर सेवा भावी जीवन बिताने के लिए अफ्रीका जाने की प्रेरणा दी। श्वाइट्ज़र बंदर की इस आत्मनिष्ठा को जीवन भर नहीं भूले। सैंटियागो की धनाढ्य महिला श्रीमती एनन ने पारिवारिक कलह से ऊबकर जी बहलाने के लिए एक भारतीय मैना पाल ली। मैना जब से आई तभी से उदास रहती थी। एनन की बुद्धि ने प्रेरणा दी, संभव है उसे भी अकेलापन कष्ट दे रहा हो, सो दूसरे दिन एक और तोता मोल ले लिया। तोता और मैना भिन्न जाति के दो पक्षी पास आ जाने पर परस्पर ऐसे घुल मिल गए कि एक के बिना दूसरे को चैन ही न पड़ता। प्रातःकाल बिना चूक मैना तोता को नमस्ते कहती। तोता बड़ी ही मीठी वाणी में उसके अभिवादन का कुछ कहकर उत्तर देता। पिंजड़े पास पास कर दिए जाते, दोनों में वार्ताएं छिड़ती। न जाने क्या मैना कहती, न जाने क्या तोता कहता, पर उनको देखकर लगता ये दोनों बहुत खुश है। दोनों का प्रेम प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला गया। ये चोंच से दबाकर अपनी चीजें बांटकर खाते। कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती एनन की एक रिश्तेदार का तोता मर गया। ये जिद करके उसे मांग ले गई। ठीक उसी दिन मैना बीमार पड़ गई और चौथे दिन सायंकाल 5 बजे नश्वर देह त्याग दी। तोता कृतघ्न नहीं था, वह बंदी था। चला तो गया, पर आत्मा को बंदी बनाना किसके लिए संभव है। वह भी मैना की याद में बीमार पड़ गया और ठीक चौथे दिन सायंकाल 5 बजे उसने अपने प्राण त्याग दिए। पता नहीं दोनों की आत्माएं परलोक में कहीं मिली या नहीं, पर इस घटना ने श्रीमती एनन का स्वभाव ही बदल दिया।
अब उनके स्वभाव में सेवा और मधुरता का ऐसा प्रवाह फूटा कि वर्षों से पारिवारिक कलह में जलता हुआ दाम्पत्य सुख फिर खिल उठा। पति पत्नी में कुछ ऐसी घनिष्ठता हुई कि मानो उनके अंतःकरण में तोता और मैना की आत्मा ही साक्षात उतर आई हो। उनकी मृत्यु भी वियोगजन्य परिस्थितियों में एक दिन ही एक ही समय हुई। तोता मैना बंदर छोटे छोटे सौम्य स्वभाव जीवों की कौन कहे प्रेम की प्यास तो भयंकर खूंखार जानवरों के हृदय में भी होती है। एफ कुविया के एक मित्र को भेड़िया पालने की सूझी। कहीं से एक बच्चा भेड़िया मिल गया, उसे वह अपने साथ रखने लगे। भेड़िया कुछ ही दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया मानो उनकी मैत्री इस जन्म की नहीं कई जन्मों की हो। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार उन सज्जन को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। वह भेड़िया एक चिड़ियाघर को दे गए। भेड़िया चिड़ियाघर आ गया पर अपने मित्र की याद में दुखी रहने लगा। मनुष्य का जन्मजात बैरी मनुष्य के प्रेम के लिए पीड़ित हो, ये देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी बड़े विस्मित हुए। कोई भारतीय दार्शनिक उनके पास होता और आत्मा की सार्वभौमिक एकता का तत्वदर्शन उन्हें समझाता तो संभव था कि वे भी जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा में देखने में समर्थ होते। उनका विस्मय चर्चा का विषय भर बनकर रह गया। भेड़िए ने अपनी प्रेम की पीड़ा शांत रहने के लिए दूसरे जीवों को और दृष्टि डाली। कुत्ता भेड़िया का नंबर 1 का शत्रु होता है, पर आत्मा किसका मित्र किसका शत्रु? क्या तो वह कुत्ता, क्या भेड़िया कर्मवश भ्रमित अगजग आत्मा से एक है? यदि यह तथ्य संसार जान जाए तो फिर क्यों लोगों में झगड़े हों, क्यों मन मुटाव, दंगे फसाद, भेदभाव, उत्पीड़न और दूसरों से घृणा हो? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम जैसी स्वर्गीय सुख अनुभूति आत्मदर्शी के लिए ही संभव है। इस घटना का सार संक्षेप भी यही है। भेड़िया अब कुत्ते का प्रेमी बन गया। उसके बीमार जीवन में भी एक नई चेतना आ गई। प्रेम की शक्ति कितनी वरदायक है कि वह निर्बल और अशक्तों में भी प्राण की गंगोत्री पैदा कर देती है। 2 वर्ष पीछे मालिक लौटा, घर आकर वो चिड़ियाघर गया। अभी वो वहां के अधिकारी से बातचीत कर ही रहा था कि उसका स्वर सुनकर भेड़िया भगा चला आया और उसके शरीर से शरीर जोड़ कर खूब प्यार जताता रहा। कुछ दिन फिर ऐसे ही मैत्रीपूर्ण जीवन बीता। कुछ दिन बाद उसे फिर जाना पड़ा। भेड़िए के जीवन में लगता है भटकाव ही लिखा था। फिर उस कुत्ते के पास जाकर उसने अपनी पीड़ा शांत की। इस बार मालिक थोड़ा जल्दी आ गया। भेड़िया इस बार उससे दूने उत्साह से मिला, पर उसका स्वर शिकायत भरा था। बेचारे को क्या पता था कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी ऐसी व्यस्त जटिल सांसारिकता से जकड़ दी है कि उसे आत्मीय भावनाओं की ओर दृष्टिपात और हृदयंगम करने की सूझती ही नहीं। मनुष्य की यह कमजोरी दूर हो गई होती तो आज संसार कितना सुखी और स्वर्गीय परिस्थितियों से आच्छादित दिखाई देता। कुछ दिन दोनों बहुत प्रेमपूर्वक साथ साथ रहे, एक दूसरे को चाटते, थपथपाते, हिलते मिलते, खाते पीते रहे। और इसी बीच एक दिन उसके मालिक को फिर बाहर जाना पड़ा। इस बार भेड़िए ने किसी से न दोस्ती की और न कुछ खाया पिया। उसी दिन से बीमार पड़ गया और प्रेम के लिए तड़प तड़प कर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। उसके समीपवर्ती लोगों के लिए भेड़िया उदाहरण बन गया। वे जब कभी अमानवीय कार्य करते तो भेड़िए की याद आती और उनके सिर लाज से झुक जाते। बर्लिन की एक सर्कस कंपनी में एक बाघ था, नीरो उसका नाम था। इस बाघ को लीपिजग के एक चिड़ियाघर से खरीदा गया था। जिन दिनों बाघ चिड़ियाघर में था उसकी मैत्री चिड़ियाघर के एक नौकर से हो गई। बाघ उस मैत्री के कारण अपने हिंसक स्वभाव तक को भूल गया। पीछे वो क्लारा हलीपट नामक एक हिंसक जीवों की प्रशिक्षिका को सौंप दिया गया। एक दिन बाघ प्रदर्शन से लौट रहा था, तभी एक व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ा। बाघ ने उसे देखा और घेरा तोड़कर बाहर निकला। भयभीत दर्शक और सर्कस वाले इधर उधर भागने लगे। स्वयं क्लारा हलपिट तक ये देखकर दंग रह गई कि बाघ अपने पुराने मित्र के पास पहुंचकर उसे चाट रहा और प्रेम जता रहा है। मानव मित्र ने उसकी पीठ खूब थपथपाई, प्यार किया और कहा, अब जाओ, समय हो गया।
बाघ चाहता तो उसे खा जाता, भाग निकलता, पर प्रेम के बंधनों में जकड़ा हुआ बेचारा बाघ अपने मित्र की बात मानने को बाध्य हो गया। लोग कहने लगे, सचमुच प्रेम की ही शक्ति ऐसी है जो हिंसक को भी मृदु, शत्रु को भी मित्र, और संताप से जलते हुए संसार सागर को हिमखंड की तरह शीतल और पवित्र कर सकती है। सृष्टि का हर प्राणी, हर जीव जंतु स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न है। कुछ अच्छे कुछ बुरे गुण सब में पाए जाते हैं, पर प्रेम के प्रति सद्भावना और प्रेम की प्यास से वंचित कोई एक भी जीव सृष्टि में दिखाई नहीं देता। मनुष्य जीवन का तो संपूर्ण सुख और स्वर्ग ही प्रेम है। प्रेम जैसी सत्ता को पाकर भी मनुष्य अपने को दीनहीन अनुभव करे तो यही मानना पड़ता है कि मनुष्य ने जीवन के यथार्थ अर्थ को जाना ही नहीं। अमेरिका के मध्य भाग में पाए जाने वाली एक छिपकली के सिर पर अनेक सींग होते हैं। यह मांसाहारी जंतु क्रोध की स्थिति में होता है तो उसकी आंखों में रक्त उतर आता है, फिर वो शत्रु पर कैसा भी भयंकर आक्रमण करने से नहीं चूकती। इसका सारा जीवन ही चींटियों गिराणों को मारने खाने में बीतता है, पर अपनी प्रेयसी के प्रति उसकी करुणा भी देखते ही बनती है। उसके लिए तो वह गिलहरी और खरगोश की तरह दीन बन जाती है। बिच्छू बड़ा क्षुद्र जंतु है, किंतु प्रेम की प्यास से मुक्त वह भी नहीं। वह अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उन्हें जब तक वे पूर्ण समर्थ नहीं हो जाते अपनी पीठ पर चढ़ाए घूमती है। भालू खूंखार जानवर है, वह भूखा नहीं रह सकता, पर जब कभी मादा भालू भी बच्चे देगी तो जब तक बच्चों की आंखें नहीं खुल जाएंगी वो उनके पास ही बैठी भूख प्यास भूलकर उन्हें चूमती चाटती रहेगी। चींटियों के जीवन में सामान्यतः मजदूर चींटियों में कोई विलक्षणता नहीं होती। उनमें अपनी बुद्धि, अपनी निजी कोई इच्छा भी नहीं होती है। एक नियम व्यवस्था के अंतर्गत जीती रहती है, तथापि प्रेम की आकांक्षा उनमें भी होती है और वे अपने उस कोमल भाव को दबा नहीं सकती। इस अंतरंग भाव की पूर्ति वे किसी और तरह से करती हैं। वह तितली के बच्चे से ही प्रेम करके अपनी आंतरिक प्यास बुझाती है। यद्यपि यह सब एक प्राकृतिक प्रेरणा जैसा लगता है, पर मूलभूत भावना का उभार स्पष्ट समझ में आता है। तितलियां फूलों का मधु चूसती रहती है, उससे उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देह भी मीठी होती है। माता पिता के स्थूल शारीरिक गुण बच्चे पर आते हैं, यह एक प्राकृतिक नियम है। तितलियों के नन्हे बच्चे, जिन्हें लावा कहते हैं, मजदूर चींटी सावधानी से उठा ले जाती है। उसके शरीर के मीठे वाले अंग को चाट चाट कर चींटी अपने परिवार के लिए मधु एकत्र कर लेती है, पर ऐसा करते हुए स्पष्ट सा पता चलता रहता है कि यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य है। इससे नन्हे से लावे को कष्ट पहुंचता है, इसलिए वो थोड़ी मिठास एकत्र कर लेने के तुरंत बाद उस बच्चे को परिचर्या भवन में ले जाती है और उसकी तब तक सेवा शुश्रूषा करती रहती है जब तक लावा बढ़कर अच्छी तितली नहीं बन जाता। तितली बन जाने पर चींटी उसे हार्दिक स्वागत के साथ घर से विदा कर देती है। जीवशास्त्रियों के लिए चींटी और तितली की यह प्रगाढ़ मैत्री गूढ़ रहस्य बनी हुई है। उसकी मूल प्रेरणा अंतकरण का वह प्यार ही है जिसके लिए आत्माएं जीवन भर प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में फेलिंजर्स नामक गिलहरी की शक्ल का एक जीव पाया जाता है। इसे सुगर स्क्वेरेल भी कहते हैं। वह एक लड़ाकू और उग्र स्वभाव वाला जीव है, तो भी उसकी अपने बच्चों और पारिवारिकजनों के प्रति उसकी ममता देखते ही बनती है। वो जहां भी जाती है अपनी एक विशेष थैली में बच्चों को टिकाए रहती है और थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें चाटती है और सहलाती रहती है, मानो वह अपने अंतकरण की प्रेम भावनाओं के उद्रेक को संभाल सकने में असमर्थ हो जाती हो। जीव जंतुओं का ये प्रेम प्रदर्शन यद्यपि एक छोटी सीमा तक अपने बच्चों के कुटुंब तक ही सीमित रहता है, तथापि वह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम जीवमात्र की आंतरिक आकांक्षा है। मनुष्य अपने प्रेम की परिधि अधिक विस्तृत कर सकता है, इसलिए कि वह अधिक संवेदनशील और कोमल भावनाओं वाला है। अन्य जीवों का
प्यार पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए वे अपेक्षाकृत अधिक कठोर, स्वार्थी और खूंखार से जान पड़ते हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि यदि उनके अंतःकरण में छिपे प्रेम भाव से तादात्म्य किया जा सके तो उन हिंसक व मूर्ख जंतुओं में भी प्रकृति का अगाध सौंदर्य देखने को मिल सकता है। भगवान शिव सर्पों को गले में लटकाए रहते हैं। महर्षि रमण के आश्रम में बंदर, मोर और गिलहरी ही नहीं, सर्प, भेड़िए आदि तक अपने पारिवारिक झगड़े तय कराने आया करते थे। सारा अरुणाचलम पर्वत उनका घर और उसमें निवास करने वाले सभी जंतु उनके बंधु बांधव, सुहृद, सखा, पड़ोसी थे। स्वामी राम तीर्थ हिमालय में जहां रहते वहां शेर, चीते प्राय उनके दर्शनों को आया करते और उनके समीप बैठकर घंटों विश्राम किया करते थे। यह उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि हमारा प्रेम भाव विस्तृत हो सके तो हम अपने को विराट विश्व परिवार के सदस्य होने का गौरव प्राप्त कर एक ऐसी आनंद निर्झरिणी में प्रवाहित होने का आनंद लूट सकते हैं जिसके आगे संसार के सारे सुख वैभव फीके पड़ जाएं। 600 वर्ष पूर्व की घटना है। रोम में एक महिला अपने बच्चे से खेल रही थी। वह कभी उसे कपड़े पहनाती, कभी दूध पिलाती, इधर उधर के काम करके फिर बच्चे के पास आकर उसे चूमती, चाटती और अपने काम में चली जाती। प्रेम भावनाओं से जीवन की थकान मिटती है। लगता है कि अपने काम की थकावट दूर करने के लिए उसे बार बार बच्चे से प्यार जताना आवश्यक हो जाता था। घर के सामने एक ऊंचा टावर था, उसे बैठा हुआ एक बंदर ये सब बड़ी देर से बड़े ध्यान से देख रहा था। स्त्री जैसे ही कुछ क्षण के लिए अलग हुई कि बंदर लपका और उस बच्चे को उठा ले गया। लोगों ने भाग दौड़ मचाई। तब तक बंदर सावधानी के साथ बच्चे को लेकर उसी टावर पर चढ़ गया। जैसे जैसे उसने मां को बच्चे से प्यार करते देखा था, स्वयं भी बच्चे के साथ वैसे ही व्यवहार करने लगा। कभी उसे चूमता, चाटता तो कभी उसके कपड़े उतार कर फिर से पहनाता। इधर वो अपनी प्रेम की प्यास बुझा रहा था, उधर उसकी माँ और घर वाले तड़प रहे थे, बिलख बिलख कर रो रहे थे। बच्चे की माँ तो एकटक उसी टावर की ओर देखती हुई बुरी तरह चीख कर रो रही थी। बंदर ने ये सब देखा, संभवतः उसने सारी स्थिति भी समझ ली, इसीलिए एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपका लिया। शेष 3 हाथों पांवों की मदद से वह बड़ी सावधानी से नीचे उतरा और बिना किसी भय अथवा संकोच के उस स्त्री के पास तक गया और बच्चे को उनके हाथों में सौंप दिया। ये कौतुक लोग स्तब्ध खड़े देख रहे थे और देख रहे थे साथ साथ एक कटु सत्य कि किस तरह बंदर जैसा चंचल प्राणी प्रेम के प्रति इस तरह गंभीर और आस्थावान हो सकता है। मां के हाथ में बच्चा पहुंचा, सब लोग देखने लगे उसे कहीं कोई चोट तो नहीं आई। इस बीच बंदर वहां से कहां गया, किधर चला गया, यह आज तक किसी ने नहीं जाना। पीछे जब लोगों का ध्यान उधर गया हो, सबने यह माना कि बंदर या तो कोई दैवी शक्ति थी जो प्रेम की वात्सल्य महत्ता दर्शान आई थी, अथवा वह प्रेम से बिछुड़ी हुई कोई आत्मा थी जो अपनी प्यास को एक क्षणिक तृप्ति देने आई। उस बंदर की याद में एक अखंड दीप जलाकर उस टावर में रखा गया। इस टावर का नाम भी उसकी यादगार में बंदर टावर, मन की टावर रखा गया। कहते हैं कि 600 वर्ष हुए ये दीपक आज भी जल रहा है। दीपक के 600 वर्ष से चमत्कारिक रूप में जलते रहने में कितनी सत्यता है हम नहीं जानते, पर यह सत्य है कि बंदर के अंतःकरण में बच्चे के प्रति प्रसूत प्यार का प्रकाश जब तक ये टावर खड़ा रहेगा, लाखों लोगों को मानव जीवन की इस परम उदात्त ईश्वरीय प्रेरणा की ओर ध्यान आकर्षित करता रहेगा। प्रेम ही जीवन का सच्चा यज्ञ है, जिसका प्रकाश, जिसकी ऊष्मा कभी बंद नहीं पड़ती। वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देने वाला भाव है, इसलिए परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उसे जीवन का अन्यतम यज्ञ कहा है।